अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ुक आज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और इससे पहले कि हम चलें अपनी न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात आज हम करेंगे जी पाकिस्तान की और उसके अलावा बात हम करेंगे इंडिया की और बात हम करेंगे सऊदी अरब की। जी हाँ, बिल्कुल और सऊदी अरब और भारत इंडिया की बात हम इसलिए करेंगे कि बड़ी ही एक प्यारी-सी वहाँ पर मिनिस्टर हैं जो पहले मैंने उनको जब देखा था तो वो टीवी प्ले में देखा था क्योंकि सास भी कभी बहू थी। जी हाँ, स्मृति ईरानी मुझे तो बहुत पसंद है, बड़ी प्यारी-सी हैं और उस वक़्त जब वो ड्रामा आया करता था सास भी बहू थी तो मेरी मदर थी और मेरी मदर को बहुत पसंद था वो प्ले और वो हमेशा मुझे कहती थी कि ये लगा दो मतलब हमने उनकी वजह से डिश टीवी जो है वो लगवाया था घर में और अगर मुझे कहीं बाहर जाना पड़ता था तो मैं वो अगर भूल जाऊं चैनल को ट्यून करके मदर के लिए लगाना अगर भूल जाऊं मैं उस चैनल को सेट करके ना जाती थी तो वो प्ले उनसे मिस हो जाता था जिसपे वो बहुत मुझसे नाराज होती थी कि आज तो मैंने देखा ही नहीं कि क्या हुआ। खैर वो सालों बरसों वो प्ले चला और उसमें स्मृति ईरानी जी जो हैं उनको हम देखा करते थे, बड़ी प्यारी-प्यारी सी साड़ियाँ पहन के, बहुत अच्छी-सी बहू थी वो और अब वो जी मिनिस्टर हैं पीएम मोदी की जो कैबिनेट है उसकी वो उसमें वो मिनिस्टर हैं और गई वो जी सऊदी अरब। जी हाँ, सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा चेंजेज़ आ रहे हैं, जैसे हमने पहले भी कहा कि एमबीएस जब से आए हैं उन्होंने कई तरह के चेंजेज़ लाए जिसमें फीमेल्स को ड्राइव करने की इजाज़त भी है और भी कई सारी पाबंदियाँ जो थी वो हटाई गई हैं जिसमें कि कोई नॉन मुस्लिम जो है वो भी मक्का मदीना में विजिट कर सकता है। ना सिर्फ ये बल्कि जो मुस्लिम फीमेल्स हैं वो बगैर महरम के यानी महरम उन्हें कहते हैं यानी जो महरम में आते हैं जी शौहर, बेटा, बाप, भाई। ये 4 रिश्ते जो हैं इनके बगैर भी कोई औरत जो है वो हज या उम्रे के लिए जा सकती है जिसकी पहले पाबंदी थी, जिसकी पहले इजाज़त नहीं थी। एमबीएस तो ख़ैर ये भी कह रहे हैं कि नेक्स्ट 5 इयर्स में वो सऊदी अरब को यूरोप बना देंगे और मैं उस वक़्त का इंतज़ार करूँगी क्योंकि अगर अगर लाइफ़ रही तो मैं ज़रूर उस वक़्त का इंतज़ार करूँगी और जाकर देखना भी पसंद करूँगी क्योंकि यकीनन सऊदी अरब में ये बहुत बड़ा चेंज जो है वो आने वाला है और आना भी चाहिए। इसलिए कि कब तक हम लोग वही बैठे रहेंगे कि नहीं जी ये मना है और वो हराम है और ये हराम है, जो मुल्ला माफ़िया बात करती है उससे हटना होगा। पाकिस्तान तो बहुत ज़्यादा आप लोग जानते हैं कि सऊदी अरब को फ़ॉलो करता है और उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो यकीनन सऊदी अरब का होल्ड है, सऊदी अरब का पैसा है जो कि हमें अक्सर ही चाहिए होता है। लेकिन इसके साथ-साथ ये भी कहा जा रहा है कि कई गल्फ़ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है जिनके पास ऑयल ख़त्म हो रहा है, जिनके पास जिस पे यानी कि वो लोग रहते हैं या जिस पे उनका गुज़ारा चलता है, जिसकी वजह से उनके पास पैसा है वो सोर्स अब खत्म हो रहा है तो इस वजह से अब गल्फ कंट्रीज ये सोच रही हैं कि जब ये तेल खत्म हो जाएगा जो कि कहा ये जा रहा है कि शायद 10 से 15 साल में जो है ये ऑयल खत्म हो जाएगा और उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद कैसे गुजारा होगा और सऊदी अरब हो चाहे दूसरी गल्फ कंट्रीज हो वो उसके बाद किस तरह से अपने आप को मैनेज करेंगी। तो इसलिए जो है जी कई कंट्रीज जो है जिसमें यूएई ने जो है वो आप जानते हैं कि दुबई में जिस तरह से टूरिज्म होती है दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं जो सिक्योरिटी वो देते हैं जो फ्रीडम वो देते हैं वो शायद आपको कहीं किसी और गल्फ कंट्री में इस तरह से ना दिखे। यानी आप कुछ भी पहने, आप अबाया पहन सकते हैं, आप बुर्का पहन सकते हैं, आप स्कर्ट पहन सकते हैं, आप मिनी स्कर्ट पहन सकते हैं, लेकिन मजाल है कि कोई मुड़कर देखे या कोई किसी किस्म का आपके ऊपर कोई बात करे। जबकि हम लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, कई जगह हिंदुस्तान में भी खैर परमिशन है कि आप हर तरह के ड्रेसेस पहन सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो अगर आप सीधे-साधे शलवार कुर्ते में भी बाहर निकल जाएँ, तब भी मुड़कर देखने वालों की कमी नहीं होती। लेकिन जो यूएई है या दुबई है वहां पर ऐसा मैंने कुछ नहीं देखा और इसी तरह से अब जो है सऊदी अरब ने भी आगे बढ़ने का फैसला किया है जिसपे यकीनन हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए और अब हमने देखा कि किस तरह से जो है वो इंडियन मिनिस्टर जो है यानी इस वक्त जो गवर्नमेंट है पीएम मोदी की उनकी मिनिस्टर पहुंची है सऊदी अरब और मक्का में जाकर उन्होंने विजिट किया है और देखा है कि सारे मामलात, सारी तैयारियां उन्होंने देखी कि जो हज उम्रे के लिए लोग जाएंगे भारत से उनके लिए क्या तैयारी है, उनके लिए क्या इंतजाम है। ये देखने के लिए स्मृति ईरानी वहां पे पहुंची और बहुत अच्छा लगा देखकर।
बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि पीएम मोदी ने जिस तरह से अपने इस 5 साल में या 10 साल में या 9 साल में जो उनका टेन्योर रहा है, उसमें जैसे उन्होंने काम किया तो उन्होंने बहुत से ऐसे लोगों को भी अपना फैन बना लिया जो पहले उनके फैन नहीं थे। पाकिस्तान में इंडियन टीवी या समझिए जो टीवी चैनल्स हैं वो नहीं आते, बहुत गलत बात है। मेरे फादर कहा करते थे कि आने चाहिए और लोग देखेंगे वहां पर क्या बात हो रही है ताकि हम सही बात को समझ सकें। मगर पाकिस्तान में अभी तक इंडियन टीवी चैनल्स या न्यूज़ चैनल्स जो हैं, उनके ऊपर पाबंदी है, नहीं देखा जा सकता। हाँ, कुछ लोग हैं, जिन्होंने डिश टीवी लगा रखा है और उनकी उसकी वजह से जो है हमें जो है न्यूज़ वगैरह मिल जाती है। बहुत से लोगों ने अपने आप को करेक्ट भी किया है वो न्यूज़ देखकर और वहाँ की बातें सुनकर, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ। बहुत मेरा ये मानना है कि लोगों को अपने अंदर करेक्शंस करनी चाहिए, न्यूज़ चैनल्स देखने चाहिए, न्यूज़पेपर्स पढ़ने चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए और करेक्शन होने की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। जैसा कि इस्लाम के फॉलोअर्स कहते हैं कि जी इस्लाम में कहीं पे भी रिफॉर्म्स की जगह नहीं है और होना नहीं चाहिए, जबकि मेरा ख्याल ऐसा है कि होना चाहिए। इस्लाम को एक बार फिर रिफॉर्म करना चाहिए। बहुत से रिलीजन्स ने अपने आप को ठीक किया है, बहुत सी चीज़ों को उन्होंने उसमें से हटाया है अपने रिलीजन में से, हमें भी ये करने की ज़रूरत है। लेकिन खैर, यहाँ पर हम इस्लाम की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम बात यही कर रहे हैं कि सऊदी अरब जैसी कंट्री अगर बदल सकती है, अगर वहां पर चेंजेस आ सकते हैं, उसको वहां के एमबीएस जो है वो कह सकते हैं कि हम इसको यूरोप बना देंगे, तो पाकिस्तान में ये चेंजेस कब आएंगे और पाकिस्तान में ये चेंजेस क्यों नहीं आ सकते? मेरा ख्याल है पाकिस्तान में भी ये चेंजेस आने चाहिए और पाकिस्तान को भी एक बार फिर अपने आप को थोड़ा मॉडर्नाइज करना चाहिए, थोड़े ये मुल्ला माफिया जो है इनको साइड पे करना चाहिए और यकीनन इन सब चीजों में पीएम मोदी का बहुत हाथ है। मैं जैसे कि लोग कहते हैं कि जी आप पहले तो कोई बात नहीं करती थी पीएम मोदी की और अब आप बहुत करती हैं, तो जाहिर है मैंने पढ़ा, मैंने स्टडी किया, मैंने सुना लोगों को और मैंने अपने आप को करेक्ट किया और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर मैंने अपने आप को करेक्शन की है, तो उसपे लोगों को बुरा बनाने के बजाय मेरा ख्याल है मुझे एप्रिशिएट करना चाहिए। ख़ैर मोदी जी की एक और बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे महसूस हुई वो ये कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ स्कीम भी एक आई थी और उन्होंने ब जो जब उन्होंने अपना जो फ उनका जो फंड था, जो आई थिंक वो जब चीफ मिनिस्टर थे, उस वक़्त जो उनको गिफ्ट्स मिले थे तोशा खाना के और दूसरे, वो सब भी उन्होंने सेल करके और गर्ल्स एजुकेशन पे लगाया था। इस चीज़ के लिए यकीनन पीएम मोदी जो हैं उनसे बहुत ज़्यादा लोगों को सीखने की ज़रूरत है और हमारे यहाँ भी हमारे मिनिस्टर्स जो पकड़े जाते हैं तोशाखाना के गिफ्ट्स चोरी करते हुए या बेचते हुए, उनको शर्म आनी चाहिए और उनको भी चाहिए कि उन्होंने जो चीज़ें ली हैं गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट के तोशाखाना से, उन चीज़ों को वो सेल करें और गर्ल्स एजुकेशन पे लगा दें। वरना हमारे यहाँ तो आप जानते हैं कि गर्ल्स एजुकेशन पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। खैर, हम बढ़ते हैं आगे और आगे जाते हुए हम आपको ये भी बता दें कि इमरान खान साहब अभी फिलहाल जेल में है, इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं। कहा यही जा रहा है कि इलेक्शन टाइम पर होंगे, लेकिन किसी को यकीन नहीं आ रहा। सबको यही लग रहा है कि न जाने इलेक्शन टाइम पर होंगे या नहीं होंगे। इस बारे में भी लोग काफी ज्यादा फिक्रमंद हैं। अब ये साहब एक हैं कोई जी जो के अपने जूते वूते उतार कर और पहुंच गए जी जीएचक्यू में, जहां पर 9th में एक वाकया हुआ था और वहां जाके बड़े उन्होंने रोने धोने मचाए और कहा कि जी बहुत नौटंकी की कि जी ये बड़ा अफसोसनाक वाकया था, ये था वो था। खैर वो अभी तक पाकिस्तान की मिलिट्री जो है या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अभी तक इस तरह के लोगों को सामने ला रही है और लग ये रहा है कि 9th में के अलावा पाकिस्तान में कभी कुछ हुआ ही नहीं और ना ही कभी कुछ होगा। यानी हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ 9th में ही इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, एक वाकया हो गया, एक अफसोसनाक वाकया हो गया, लेकिन अब उसमें से आगे निकलना चाहिए और उससे आगे बढ़ना चाहिए। मगर यहाँ पर लग ये रहा है कि कोई भी आगे बढ़ने, कोई आगे निकलने के लिए तैयार नहीं है और यही चीज हम बार बार हमें देखने को मिल रही है। हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम तो खैर आगे बढ़ ही सकते हैं और हम आपको अगली न्यूज देते हैं। और अगली न्यूज जी बिल्कुल हमारे पास जो है, मैंने आपको बताया था मंजूर पश्तीन को अभी तक अरेस्ट करके रखा हुआ है और उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बलूचिस्तान के लोग उसी तरह से अपने इस्लामाबाद प्रेस क्लब के आगे कैंप लगाकर मौजूद हैं। एक के बाद एक वो ग्रुप चेंज होता रहता है, लेकिन बार बार जो है वो कोई ना कोई बलूचिस्तान से आके वहां पर बैठते हैं लोग और प्रोटेस्ट करते हैं। उनके प्रोटेस्ट को सुनने वाला अलबत्ता कोई नहीं है, इसलिए कि गवर्नमेंट को ना तो कोई फिक्र है और ना ही कोई इतनी उनको इम्पोर्टेंस दे रहा है कि उनकी बात को सुना जाए। उसके बाद अगर वो लोग ये बात कर देते हैं
कि जी हम पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते या पाकिस्तान से अलग हो जाना चाहते हैं, तो फिर उनको गद्दार गिनाया जाता है। लेकिन उससे पहले हम उनके साथ क्या कर रहे हैं, ये बात जो है वो ना कोई देखने को तैयार है और ना ही कोई सुनने को तैयार है। जुल्फी बुखारी जो कि इमरान खान के बड़े फेवरेट रहे हैं, और इसके अलावा दूसरे लोग भी जो इमरान खान की पार्टी के रहे हैं, शहजाद अकबर वगैरह, उनके जी प्रॉपर्टीज को सील करने की तैयारी की जा रही है। जी हाँ, जो प्रॉपर्टीज यहाँ पर है, क्योंकि ये सब लोग मुल्क से बाहर हैं और वापस नहीं आ रहे, और बार बार इनको कहा जा रहा है कि अदालत की तरफ से इनको बुलाया जा रहा है, लेकिन ये लोग नहीं आ रहे, और अब कहा यह जा रहा है कि जी इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको सील कर दिया जाएगा। जी हाँ, वैसे जुल्फी बुखारी का घर तो खैर मेरे घर के साथ ही है, बल्कि मेरे घर के साथ क्या, उसी सेक्टर में जहाँ मैं रहती हूँ। और मैं उनके घर एक बार गई भी थी चाय पर, तो बड़े अच्छे उन्होंने मुझे बिस्किट और समोसे वमोसे खिलाए थे। लेकिन उस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं आई थी, और इमरान खान की गवर्नमेंट आने के बाद सब लोगों ने पहचानने से इनकार कर दिया, इसलिए कि सबको ये लगता था कि शायद मैं खान साहब के खिलाफ हूँ। लेकिन मैं खैर खान साहब को फेवर भी नहीं करती, लेकिन फेवर मैं किसी को भी नहीं करती। जो भी पाकिस्तान के लिए अगर कोई अच्छा काम करेगा तो उसको मैं जरूर फेवर करूंगी। अदरवाइज ये पॉलिटिशियंस जो है सब अपना अपना काम निकालते हैं और उसके बाद 9 तो 11 हो जाते हैं। इनको हमने ऐसे ही करते और ऐसे ही हरकतें करते हुए देखा है। इसी वजह से मुझे तो किसी भी पॉलिटिशियन के ऊपर जो है कोई यकीन नहीं है कि ये लोग क्या कर रहे हैं और ये मुल्क के साथ कब सिंसियरली काम करेंगे और कंट्री को ठीक करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल मैं आपको एक अदद वीडियो दिखाती हूँ, फिर बात करते हैं। सिद्धू जी के दिल में, खून में, पंजाब। अब काट के देखिए, कभी काट के देखिए, निकलेगा खून, निकलेगा, पंजाब दिखाई देगा उसमें। जी, तो ये थे राहुल गांधी, और ये इसी किस्म की बातें करते हैं और फिर बड़ा अच्छा लगता है, सुन के बड़ा मजा आता है, हंसी भी आती है। लेकिन खैर एक पॉलिटिशियन के तौर पर वो अपने आप को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक आगे लाते हैं। राम मंदिर की बात हम करेंगे। राम मंदिर जी बिल्कुल 22 जनवरी को राम मंदिर की इनॉग्रेशन है अयोध्या में, और उसके लिए मैं पहले से ही सबको मुबारकबाद दे देती हूँ। मुझसे कई लोगों ने पूछा, इंटरव्यू भी किए कि जी आप राम मंदिर के बारे में क्या कहेंगी, कोई इस्लामिक कंट्री जो है वो खड़ी नहीं हुई हिंदुस्तान सॉरी हिंदुस्तान के मुस्लिम के साथ कोई इस्लामिक कंट्री खड़ी नहीं हुई। तो मैंने उनसे कहा कि भाई उन्होंने हिस्ट्री पढ़ ली होगी, उनको पता लग गया होगा कि इससे पहले यहाँ पर मंदिर था और मंदिर को डिमोलिश करके जो है बाबरी मस्जिद बनाई गई थी मुगल्स के जमाने में। उस बारे में भी लोगों का कहना ये है कि जी कांग्रेस, जिनके राहुल गांधी का मैं क्लिप आपको दिखा रही थी, कि उनका लिए कहा गया कि जी कांग्रेस के लोगों ने तो ये कहा है कि वहां पर मूर्तियां रख दी गई थी और ये सारा कुछ एक ड्रामा किया गया था, और ये बताया गया था कि जी मस्जिद को तोड़ने के लिए या डिमोलिश करने के लिए ये बताया गया कि जी यहाँ पर पहले मंदिर था, जबकि मंदिर नहीं था। अब ये बात कहाँ तक सही है मालूम नहीं, लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं अगर ऐसी कोई न्यूज होती तो जो कांग्रेस है उसके अलावा भी ये खबर कोई देता। बहुत लोगों ने ये भी कहा कि जी राम जी जो है वो तो नेपाल में पैदा हुए थे, वो तो यहाँ पैदा ही नहीं हुए थे, और इस किस्म की कई बातें की गई। खैर जो हिस्टोरियंस हैं, जिनको हिस्ट्री का पता है, वो ज्यादा इस बात को समझ सकते हैं। और यकीनन जो इस वक्त बहुत से लोग जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी जो भारत में हैं, वो भी इस वक्त राम मंदिर को सपोर्ट कर रहे हैं, और मेरे ख्याल है वो समझ चुके हैं कि जिस तरह से पहले मंदिर तोड़ा गया था और उसके बाद मस्जिद बनाई गई थी, तो अब ये बात जो है ये भी सच है कि अब दोबारा से वहां पर राम मंदिर बनाया जा रहा है, बल्कि बनाया जा चुका है। और उसकी इनॉग्रेशन जो है वो 22 जनवरी को है, और मैं भी यहाँ से बैठकर और हाथ जोड़कर और यकीनन 22 जनवरी को दुआ पढ़ूंगी। और मेरा तो ये बिलीव है कि मैं हर रिलीजन पे बिलीव रखती हूँ और हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ। और मेरा ख्याल है कि सब जगह ही जब मैं परेशान हो जाती हूँ तो मैं बुद्धा के स्टेचू के आगे भी हाथ जोड़ के खड़ी होती हूँ डेली और दुआ पढ़ती हूँ, और मुझे लगता है कि मेरी जो प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं तो सुनी जाएगी और कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बहरहाल मेरा ख्याल है कि हम पाकिस्तान को भी इस पे नेगेटिव कमेंट्स नहीं देने चाहिए। पाकिस्तान को भी बाबरी मस्जिद के ऊपर जो है वो कमेंट देने के बजाय जो है राम मंदिर के ऊपर मुबारकबाद देनी चाहिए भारत की गवर्नमेंट को, और खुशी मनानी चाहिए, बजाय इसके कि हम कोई ना कोई बहाना निकाल के और कोई नौटंकी शुरू कर देते हैं। इसलिए कि ये भारत का अंदरूनी मामला है, उनका अपना है, इशू है, जिसको वो जैसे मर्जी सॉल्व करें, हमें बोलने का हक
नहीं है। हमें पहले अपने यहाँ जो मंदिर डिमोलिश किए जाते हैं, जो हिंदू कम्युनिटी को तंग किया जाता है, हमें पहले उसको एड्रेस करना चाहिए, पहले उसके ऊपर काम करना चाहिए, फिर कोई बात करे तो शायद कोई सुने भी। लेकिन इस वक्त यानी हमारे यहाँ तो जो कुछ होता है माइनॉरिटी के साथ वो सबको मालूम ही है, और उसके बाद हम दूसरों के चाचे मामे बनते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। यहाँ से खैर मैं चलती हूँ और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।